भिवानी की छोटी सरकार यानी कि नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार जो मैदान में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जिस प्रकार से लड्डू खिलाकर खुशी मनाई जा रही है, पटाखे चलाए गए हैं, एक तरह से ये जीत के जश्न की तरह जो है ये उम्मीदवारी का जश्न मनाया जा रहा है। बात करेंगे जो उम्मीदवार हैं प्रीति मान, उनसे बात करेंगे, उसके बाद उनके पति से और जिला प्रधान से बात करेंगे। प्रीति जी, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगी, प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकता तो भिवानी में सफाई कराना, भिवानी की सुंदरता को बरकरार रखना, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना। यानी कि सफाई और भ्रष्टाचार को खत्म करना इनके मुद्दे रहेंगे। उनके पति हैं हर्ष मान, उनसे भी बात करें। जी मान साहब, क्या कहेंगे, कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के शीर्ष नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, मेरे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी को, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को, विधायक घनश्याम सराफ जी को, विधायक विशंबर वाल्मीकि जी को, मेरे आदरणीय जिला अध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी को, बड़े भाई मुकेश गौड़ जी को, जिला प्रभारी मनीष मित्तल जी, हमारे नगर परिषद प्रभारी, सभी नेताओं का धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर बात करें मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता की? तमाम नेताओं का व मेरे भिवानी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। हमें ये टिकट जो मिली है ये भिवानी की जनता की आस और उम्मीद पर मिली, जिस पर हम हर संभव हर प्रयास खरा उतरने का काम करेंगे। मेरा पूरा परिवार 45 वर्ष से हम भिवानी के निवासी हैं और मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी, सब उनको जानते हैं, उनकी किस प्रकार की छवि, किस प्रकार से वो समाज के बीच में रह करके लोगों की हर संभव मदद करते थे। उसी प्रकार से मेरे चाचा ईश्वर मान जी, जो 6 बार लगातार भिवानी नगर परिषद से पार्षद रहे हैं और अनेकों शहर के विकास के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ जो कमियां, जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कभी नज़र आया तो उन्होंने डट कर उस लड़ाई को लड़ा और जो भी उसमें गलत चीज़ें निकल कर के आई उनका खुलकर उन्होंने बहिष्कार किया और अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। जी, अगर बात करें सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो जीत के लिए मैदान में आएंगे, सभी को आश्वस्त, सभी को उम्मीद होती है कि वो जीतेंगे, तो जनता आपको क्यों वोट दे, आपको ही क्यों चुनकर भेजे? तो क्या मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेकर जाएंगे? हमारे मुद्दे, शहर में अनेकों ऐसे कार्य हैं जो आज भी अधूरे पड़े हैं। अनेकों कार्य हुए भी हैं शहर में, लेकिन बहुत से ऐसे, जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था शहर में आप देखोगे कहीं ना कहीं ऐसी जगहें भी हैं, रिहायशी जगहें, जहाँ कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं। इस प्रकार की जो समस्याएं हम आम जनजीवन में अब आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से अब देखते हैं, उन सब चीज़ों को हम दिन प्रतिदिन हर रोज़ नोट करेंगे कि किस प्रकार की एक छोटी छोटी दिक्कतें, कहीं पानी का भराव है या कहीं पानी की कमी है, किसी न किसी लेवल की वजह से। सरकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई गली का लेवल ऊपर है, नीचे है, कहीं सीवरेज टूट गई है, यहाँ लोकल प्रशासन उसको ध्यान में नहीं रखता है। इस प्रकार की चीज़ों पर हम पैनी नज़र रखेंगे। हर एक व्यक्ति को ये एहसास होगा कि आपने सही को चुना है, सच्चे को चुना है और ये भारतीय जनता पार्टी का विज़न है। हर प्रकार से हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर एक जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व है वो यही चाहता है कि हम जहां हमारी सरकार है, हम आम जनमानुस तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएं, अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक हमारा सर्वांगीण विकास पहुंचे। जो योजनाएं एक गरीब व्यक्ति के लिए बनी है वो सीधे उसके खाते में जा सकें। इस प्रकार के हम जन को उसकी जो अधिकार है उनको पहुंचाना है। बीजेपी के जो जिला प्रधान है शंकर दुप्पड़, उनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी, क्या कहेंगे कि जो आपको कैंडिडेट की घोषणा हुई है तो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, मुद्दे तो जो है नगर पालिका के हैं वो अपने को सबको मालूम है। साफ़ सफाई का है, जो बिजली का है, सड़कों का है, वही रहता है। और एक अपने पास में जो मुद्दा है भारतीय जनता, ये जो है कमेटी का जो मुद्दा है उसमें जो है भ्रष्टाचार जो पीछे जो हुआ तो उजागर होने के तुरंत बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई और जो दोषी थे उनका बहुत जल्द
उनको गिरफ्तार किया और उसके विपक्ष वो कहता है महंगाई है, बेरोजगारी है और खासकर जो भ्रष्टाचार है उसी को मुद्दा बनाए हुए हैं, उसी को मैं भी वही कह रहा हूँ कुछ लोगों ने जो भ्रष्टाचार जो किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से ये रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि भाई वो तो भ्रष्टाचारियों के लिए काल है जो बख्शेंगे नहीं किसी को, ना उन्होंने बख्शा, वो हाथों हाथ उन्होंने एक्शन लिया है। जो महंगाई, देखिए मुद्दा जो है महंगाई का जहाँ तक है उसी प्रोपोर्शनेट में जो है इनकम भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आपने जैसा बताया कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मुद्दे हैं लोकल जो मुद्दे हैं वो यही साफ़ सफाई, बिजली, सड़क और जो है स्ट्रीट लाइट्स वो रहते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हम जो है बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और पहली बार जो सीधे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक ऐसा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी नगर को देने वाली। मुकाबला मानेंगे आप? नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जो मुख्य विपक्षी दल था वो छोड़ के चले गए, मुख्य विपक्षी दल छोड़ के चला गया, बाकी कहीं रेस में नहीं है। हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। तो ये थे बीजेपी के नेता और जो उम्मीदवार जो तय की गई है वो, जिनका साफ तौर पर कहना कि वो जो है शहर की सफाई को लेकर मुद्दा बनाएंगे, शहर में साफ सफाई उनका जो है उद्देश्य रहेगा और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना उनका जो है मेन टारगेट रहेगा। यानी कि सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी। हालांकि जो पिछली योजना थी उसमें भी बीजेपी समर्थक चेयरमैन थे, उस कलंक को धोने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी सक्रिय है और कह रही कि मैदान में वो अकेले रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसका वो जो है मैदान छोड़कर भाग चुकी है। ऐसे में वो जीत के प्रति आश्वस्त है। अब 19 तारीख को जो मतदान होगा और 22 को जो मतगणना होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जीत का ताज किसके सर सजता है। लेकिन इतना ज़रूरी है कि बीजेपी दूसरे जो उम्मीदवार हैं उससे कहीं न कहीं ज़्यादा आश्वस्त है कि उनकी जीत होगी और जनता के बीच वो आम आदमी के मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर जाएंगे। हरियाणा तक के लिए भिवानी से अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।